उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मैं यकीन नहीं कर सकता कि रूही को मेरी फिक्र नहीं है। फिलहाल मैं यही मान लूंगा कि जमीन पर सूरज की रोशनी ना आए, मगर मैं दर्द में हूं, मैं तकलीफ में हूं और रूही मेरे साथ नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं उस घर में रूही के बगैर नहीं रह सकता, और अगर मैं उस घर में वापस आऊंगा तो रूही के साथ पूरी इज्जत व एहतराम के साथ वापस आऊंगा, वरना कभी नहीं। नहार ने रूही को बबलू के चंगल से छड़ाया और फिर से दोनों एक हो गए। मनसंदर सीरियल के लेटेस्ट अपडेट में देखने को मिलेगा कि जब रूही किसी तरह बबलू के चंगल से भागकर नहार के पास पहुंचती है तो वो नहार को आवाज लगाती है, लेकिन उससे पहले ही बबलू और उसके गुंडे वहां पहुंच जाते हैं और रूही को पकड़ने की कोशिश करते हैं। रूही की आवाज सुनकर नहार को पूरा यकीन हो जाता है कि रूही उसके आसपास ही है। वो फौरन रूही को ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि कुछ गुंडे रूही को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। नहार बगैर अपनी हिफाजत की परवाह किए फौरन उनके पास जाता है और रूही को अपने पास ले आता है, लेकिन तभी दादी भी पहुंच जाती हैं। दादी ये देखकर गुस्से में हो जाती हैं कि इस गुंडे को दिया गया काम भी ठीक से नहीं हुआ। वो देखती हैं कि रूही और नहार फिर से एक हो गए हैं और अब दोनों कभी अलग नहीं होंगे। वहीं बबलू, जो कि बहुत खतरनाक है, अपनी हार कबूल नहीं करता। वो अपने अना पर उसे ले आता है और दादी को धमकी देता है कि उसने कोई काम लेने की गारंटी दी है तो वो उसे पूरा करके रहेगा, चाहे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े, चाहे नहार ही क्यों ना हो। ये सुनकर दादी को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो कहती हैं, मेरे पूते को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन बबलू उसकी बात नहीं सुनता और नहार पर गनतान देता है। यह देखकर नहार और रूही दोनों ही डर जाते हैं कि कहीं वो एक दूसरे को क्यों न दें। फिर भी नहार और रूही हिम्मत दिखाते हैं और डट कर खड़े रहते हैं। तभी वहां पुलिस का सायरन बजाता है। नहार और रूही की जदाई ने नाजरीन को वैसे ही बेचैन कर रखा था और अब किस्मत ने दोनों को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां मिलन तो होगा, मगर उससे पहले हालात उनकी हिम्मत और प्यार की कड़ी आजमाइश लेने वाले हैं। अस्पताल में इलाज करवाते हुए भी नहार के दिल व दिमाग में सिर्फ रूही ही बसी हुई थी। उसे हर पल यही फिक्र खाई जा रही थी कि न जाने रूही कैसी होगी, कहाँ होगी और किस हालत में होगी। डॉक्टर और नर्स बार बार उसे आराम करने का मशूरा देते हैं, लेकिन नहार अपने बस्तर पर चैन से लेटने वाला इंसान नहीं है। इसके दिल की बेचैनी और दुख उसे अस्पताल की दीवारों के अंदर नहीं रोक पाते। आखिरकार वो बगैर किसी को बताए रात गई चुपके से अस्पताल से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ रूही के साथ एक बड़ी ही दर्दनाक वाकया हो चुका था। कुछ लोग उसे बहला फसला कर किडनैप कर लेते हैं। वो मासूम और अकेली पड़ जाती है। चारों तरफ अंधेरा, अजनबी जगह और खौफनाक लोग। किसी का भी दिल बैठ जाए, मगर रूही का हौसला नहीं टूटा। उसे बार बार नहार की बातें याद आते हैं कि हिम्मत कभी मत हारना, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। इसी बात को याद करके रूही अपनी पूरी ताकत और अक्ल लगाती है, सही मौका का इंतजार करती है, और जैसे ही अगवाकार की थोड़ी सी चौक होती है, रूही वहां से भाग निकलती है। रूही भागते भागते जंगल और सुनसान रास्तों से निकलकर आखिरकार शहर की सड़क पर आ जाती है। इसके पैरों में छाले पड़ चुके हैं, चेहरा पसीने और आंसुओं से भीगा हुआ है, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा अपने नहार को ढूंढने का जज्बा है। उधर नहार भी सड़क सड़क भटक रहा है। इसके कपड़े बिखरे हुए हैं, जिस्म कमजोर है, लेकिन दिल में अपनी रूही को पाने की आग जल रही है। वो हर आने जाने वाले से पूछता है, रूही का नाम पुकारता है और उम्मीद करता है कि शायद किसी मोड़ पर इसकी रूही मिल ही जाए। किस्मत का खेल देखिए, दोनों एक ही रास्ते पर आ जाते हैं। रूही भागते भागते उसी सड़क पर पहुंचती है जहां नहार उसे ढूंढ रहा होता है। दोनों की नजरें अभी मिली भी नहीं होती कि अचानक रूही सड़क पार करने लगती है और सामने से तेज रफ्तार गाड़ी आ जाती है। रूही सहमी हुई वहीं खड़ी रह जाती है। नहार दौड़ता है और उसे बचाने के लिए सड़क पर छलांग लगा देता है। गाड़ी अचानक ब्रेक मारती है, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि नहार का एक्सीडेंट होते होते बचता है। तभी ठीक वक्त पर उसका भाई समर वहां पहुंच जाता है। समर पूरी ताकत लगाकर नहार को खींच लेता है और हादसा टल जाता है। इस पल का मंजर बेहद जज्बाती कर देने वाला होता है। रूही और नहार एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, जैसे सारी जदाई, दुख और तकलीफ पल भर में खत्म हो गई हो। रूही दौड़कर नहार से लिपट जाती है। इसकी आंखों से आंसू झड़झड़ बहने लगते हैं। रूही कहती है, नहार, मैंने सोचा था कि अब शायद मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी, लेकिन मुझे पता था तुम मुझे ढूंढते ढूंढते जरूर आओगे।
नहार कांपती आवाज में जवाब देता है, रूही, तुम्हें खोने का ख्याल ही मुझे जीने नहीं दे रहा था। तुम्हारे बगैर मेरा कोई वजूद ही नहीं है। चाहे मुझे कितनी भी चोटें क्यों ना लगें, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर समर की भी आंखें भर आती हैं। वो अपने भाई को जोर से गले लगाता है और कहता है, पागल, अगर मैं वक्त पर न पहुंचता तो आज तुम दोनों हमेशा के लिए जदा हो जाते। शुक्र है खुदा का कि तुम दोनों फिर से मिल गए। रूही और नहार का ये मिलन गविया हर किसी के दिल को छू लेता है। दोनों के दरमियान का प्यार, एतमाद और हिम्मत यही साबित करता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, सच्चे रिश्तों को कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। अब सवाल यह है कि आखिर रूही का किडनैप किसने किया था? कौन है वो दुश्मन जो बार बार नहार और रूही को अलग करने की कोशिश कर रहा है? और क्या नहार अब रूही को हमेशा के लिए अपने साथ महफूज रख पाएगा?